हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप सब भी अपनी अपनी लाइफ में बहुत बहुत खुश होंगे। तो सुबह का टाइम है, सुबह के ना अभी 5 बज रहे हैं। तो चाय वगैरह ना मैं बना चुकी थी और फिर उसके बाद मैं यहाँ पर बना रही थी आलू के पराठे। तो मैंने सोची आज सुबह नाश्ते के लिए मैं आलू के पराठे ही बना लेती हूँ। और खाना अभी बनाना है मुझे, लेकिन बाद में बनाऊंगी, इतने सुबह नहीं बनाऊंगी, थोड़ा टाइम से बनाऊंगी मैं। तो जो भी दोस्त मेरे चैनल पर अभी नए हैं तो प्लीज़ दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को आप लोग ज्वाइन कर लीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज दिन है शनिवार और तारीख आज 20 है। तो सुबह उठ गई थी मैं और अपने ब्लॉग की स्टार्टिंग भी कर ली हूँ। बिस्तर वगैरह जैसे ना आधे काम तो मेरे हो चुके थे, जैसे कि बिस्तर वगैरह उठाना सब करके फिर अपना किचन में आ गई थी। चाय वगैरह मैंने बनाई, फिर उसके बाद सोची चलो अब थोड़ा ब्लॉग की स्टार्टिंग कर लेते हैं। वैसे भी सुबह सुबह ना बहुत काम होते हैं और कामों के बीच में ना बार बार मोबाइल हमारा लगाना, थोड़ा सा हमारे काम भी जो होते हैं थोड़े से लेट हो जाते हैं। तो इस वजह से मैं सुबह सोची फटाफट से थोड़े काम तो मैंने निपटा ली थी, फिर उसके बाद सोची चलो अब थोड़ा सा व्लॉग भी बना लिया जाए। तो यहाँ मैंने आलू उबाल करके रेडी कर ली थी, फिर उसके बाद अब ये पराठे बनाने के लिए तैयारी हो गई थी मेरी। तो आज नाश्ते में सभी के लिए गर्मा गर्म आलू के पराठे, और आलू के पराठे जो होते हैं ना चटनी और दही के साथ भी बहुत अच्छे लगते हैं। और ठंड के दिनों में पराठे वगैरह ना ज़्यादा ही अच्छे लगते हैं। और इस टाइम मैंने अभी ना मूली के पराठे नहीं बनाई, नहीं तो मूली के पराठे भी मेरे घर में सभी लोग बहुत मन से खा लेते हैं। पराठे को दोनों तरफ से ना अच्छे से सेकना है। और ये भी ठंडी के दिनों में ना मैं घी वाले नहीं बनाती हूँ, तेल वाले बनाती हूँ, क्योंकि अगर एक आध पराठे बच जाते हैं ना तो वो जम जाते हैं, घी क्योंकि ठंड में जम जाता है। तो इसीलिए तेल वाले जो पराठे होते हैं वो नरम रहते हैं और जमते भी नहीं हैं। और पराठे भी मैं छोटे छोटे नहीं बनाती हूँ। देखिए मेरा जो पराठा है पूरे तवे के साइज़ का है कि एक पराठे खाने बाद मतलब दूसरे पराठे खाने की ज़रूरत ही ना रहे। तो घर में ही खाने हैं सभी के लिए, तो क्या छोटे छोटे खेलते बैठे। और मैं इसीलिए ना पराठे जो होते हैं ना ऐसे ही बड़े बड़े बनाती हूँ। तो एक में ही जो होता है ना नाश्ता जो होता है एक पराठे में ही आराम से हो जाता है। और इन्हें ना दबा दबा के दोनों तरफ से अच्छे से सेकना चाहिए, एकदम जब तक कि एकदम अच्छे से कड़क ना सिक जाए। तो अभी ना बाहर अंधेरा था, तो झाड़ू वगैरह बाहर भी निकाल चुकी थी। फिर सोची चलो अब गर्मा गर्म आलू के पराठे बना के फिर बाकी के काम हम करेंगे। और मैं आज सब्ज़ी बनाने वाली हूँ जो वो देखने में तो ऐसी लग रही है जैसे कि ना बैगन की सब्ज़ी, लेकिन है वो कोई और सब्ज़ी। तो आप लोग देखिएगा और बताइएगा कि सब्ज़ी कौन सी है, क्योंकि ये सब्ज़ी जो थी ना वो मैंने पहली बार बना रही थी। तो इसीलिए मैंने सोची चलो आप लोगों को दिखा करके पूछ भी लिया जाए कि आप लोगों को क्या लगता है क्या होगा इस सब्ज़ी का नाम। तो पराठे देखिए हमारे अच्छे से सीख गए हैं। पिंटू के लिए भी चाय नहीं बनाई थी, तो अब चलती हूँ पिंटू के लिए दूध चाय कर देती हूँ मैं। हम लोग तो पी लिए थे, बस पिंटू के लिए रह गया था। तो पिंटू को दूध चाय पीता है, वो डायरेक्ट चाय नहीं पीता है, क्योंकि मैंने शुरू से उसे दूध चाय दी तो उसे वही आदत है। और अब भी वो चाय नहीं पीता, उसे दूध के साथ में ही चाय चाहिए रहती है। तो बच्चों को जैसी आदत डालो ना तो वैसी ही पड़ जाती है। मैंने कभी बॉर्नवीटा वगैरह ये सब नहीं दी। हल्की गुनगुनी करके फिर मैंने उसे दे दी थी। बर्तन वगैरह थे सो मैं धो रही थी बाहर।
आ गई थी यहाँ दूसरे कमरे में। तो यहाँ पर अभी मैं निकाल रही हूँ झाड़ू वगैरह। तो सभी लोग ना नाश्ता वगैरह करके चले गए थे और फिर मैंने सोची चलो अब मैं झाड़ू निकाल देती हूँ, क्योंकि कोई है भी नहीं और कोई रहता है ना तो फिर झाड़ू निकालने में थोड़ी बहुत तो दिक्कत होती है, इधर उधर हटाना बढ़ाना। पिंटू भी अपना चला गया खेलने, और क्योंकि पिंटू की ना आज लास्ट शनिवार है तो छुट्टी है, तो घर पे रही है, तो अपना गया अपना खेलने के लिए। और मेरे हस्बैंड भी अभी बाहर ही निकले हैं जस्ट नाश्ता वास्ता करके। और हमारे जो काम है वो तो ऐसे ही चलते रहते हैं। तबीयत नहीं ठीक है, इस वजह से वॉइस ओवर करने में भी थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। तो यहाँ पर तो उजाला ठीक से दिखता है, क्योंकि ना यहाँ पर सामने पतरा वगैरह नहीं है। किचन जो है ना वहाँ पर थोड़ा सामने पतरा वगैरह और मोहरी जैसा बनाया हुआ है, इसीलिए वहाँ पर उजाला ठीक से नहीं आता है। और लाइट जो है वो भी एक ही है, थोड़ी सी मतलब रोशनी की वहाँ पे थोड़ी सी कमी हो जाती है। तो चलिए दिखाती हूँ आप लोगों को सब्ज़ी। तो ये है टिंसी की सब्ज़ी, और दिखने में देखिए बिल्कुल बैगन जैसी लग रही है। कोई देखने से नहीं बता सकेगा कि ये बैगन है या टिंसी, लेकिन काटने के बाद तो पता ही चल जाता है, क्योंकि इसमें बीज वगैरह नहीं है और काटने बाद एकदम अलग ही है ये। तो पिंटू देखिए यहाँ पर बाहर अपना खेल रहा है। तो है 2 बच्चे तो साथ में अपना खेलते रहता है। तो मैं अपना यहाँ पर अभी सब्ज़ी वगैरह वही काट रही थी। सब्ज़ी तो मेरी कट गई थी, कांदा लहसुन सभी चीज़ तैयार कर रही थी अपना। और पिंटू भी यहाँ अंदर आ गया देखने के लिए कि क्या बन रही है सब्ज़ी। तो उसे भी देखने से नहीं समझ में आ रहा था कि ये सब्ज़ी है कौन सी, क्योंकि वो भी ये सब्ज़ी ना पहली बार देख रहा था। और मैंने भी पहले आती थी ये सब्ज़ी, लेकिन ना ये एकदम गोल गोल जैसी रहती थी। अभी इस बार है तो ये बैगन जैसी आई है। तो ये ना मेरे हस्बैंड गांव से लेकर के आए थे। वैसे तो मुझे इसका टेस्ट उतना नहीं पसंद है, मतलब इसमें कोई टेस्ट ही नहीं लगता मुझे। जैसे बैगन है और भिंडी है, ये सब में अलग ही टेस्ट आता है, लेकिन ये सब्ज़ी जो है ना मुझे तो इसमें कुछ टेस्ट का पता ही नहीं चलता है। इसी वजह से मैं तो ये सब्ज़ी नहीं मंगाती हूँ। वो अपना मतलब ले कर के आ गए थे, नहीं तो मैं नहीं मंगाती हूँ ऐसी सब्ज़ियाँ। क्योंकि अगर कोई सब्ज़ी में अगर टेस्ट रहता है तभी खाने में अच्छी लगती है। बेस्वाद बेटेस्ट की सब्ज़ी तो खाने में भी मतलब पता ही नहीं चलता कि क्या खा रहे हैं। वैसे सभी जैसे सब्ज़ी बनाती हूँ ना मैं इसे भी वैसे ही बनाती हूँ अच्छे से। इसमें मिर्ची है, कांदा है, टमाटर है, लहसुन है, सब मैं डाल के बनाती हूँ। और मैंने कड़ी पत्ता भी लेके आई थी तोड़ करके, क्योंकि हमारे यहाँ ना बाजू में ही झाड़ है कड़ी पत्ते का, तो कमी तो नहीं है कड़ी पत्ते की। जब मन में आता है तोड़ करके दाल वगैरह चटनी में डाल सकते हैं। तो आप लोगों को अगर मेरा व्लॉग पसंद आए ना तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और लाइक करना ना भूलें। कांदा कट चुका है तो वही कचरे एक साइड कर रही थी। तो जो भी मतलब कचरे वगैरह ना यहाँ मोहरी में मैं नहीं फेंकती हूँ, क्योंकि ना इधर ही अगर गंदगी करेंगे तो हम ही को ही रहना है, मच्छर वगैरह होते हैं। तो कचरा जो है ना आगे जाके फेंक के आती हूँ मैं। और अब तैयारी कर रही हूँ सब्ज़ी बनाने की, छमकने की। सभी चीज़ काट कूट के रेडी कर ली थी, फिर मैंने सोची चलो अब छमक देते हैं। और ये कड़ी पत्ता मैं धो रही थी, क्योंकि ना मिट्टी मिट्टी हो जाता है झाड़ पर। यहाँ पर हवाएं चलती है तो झाड़ पे भी मिट्टी तो जाती है। तो मैं कड़ी पत्ते को धो करके फिर तड़का लगा रही थी। मैंने सोची सब अच्छे से डाल के बनाऊँ तो सब्ज़ी अच्छी बनेगी। तबीयत तो मेरी ठीक नहीं है, लेकिन काम जो है वो तो हम लेडीज़ जो होती हैं उनके काम कभी नहीं रुकते हैं, भले हमारी तबीयत ठीक हो या ना हो। और वैसे भी देखिए हमारे घर में ना, मेरे घर में कोई अभी करने वाला नहीं है, मैं ही हूँ, तो मुझे ही करना पड़ेगा। तो दवाई वगैरह लेकर के आई थी, फिर अपना कामों में अपना लगी हुई हूँ मैं।
वैसे तो हम लोग कितना ही बचाव करते हैं, लेकिन सर्दी जो है लग जाती है, क्योंकि सुबह जल्दी उठना, फिर पानी वगैरह में काम करना, बर्तन वर्तन धोना, तो सर्दी लग जाती है। और अभी 2 दिन हुआ है हमारे यहाँ सर्दी चालू हुए, इतनी सर्दी नहीं थी हमारे यहाँ। तो मेरे हस्बैंड भी आ गए थे नहा धो करके, तो वो अगरबत्ती कर रहे हैं। तो मेरे यहाँ जो भी नहा लेते हैं वही अगरबत्ती पहले कर लेते हैं। मैं नहा लेती हूँ तो मैं कर लेती हूँ, ये नहा लेते हैं तो ये कर लेते हैं। लेकिन बिना नहाए हमारे घर में ना मंदिर के सामने कोई हाथ भी नहीं जोड़ता है, क्योंकि कितने ही घरों में मैं देखती हूँ ना, बिना नहाए धोए सुबह उठते साथ में ही सीधा अगरबत्ती करने बैठ जाते हैं। तो मैं तो यही बोलती हूँ, भगवान जी को अगर याद भी करना है तो कम से कम अपना शरीर तो साफ़ करके, नहा धो करके तभी याद करना चाहिए। क्योंकि जब हम चाय भी पीते हैं सुबह उठ के, तो ऐसा होता है ना, ब्रश करके पिए। हाँ, तो खुद को मतलब अपने जैसे अपने लिए साफ़ सफाई है, वैसे ही भगवान के लिए भी करनी चाहिए। तो बिना नहाए धोए मेरे घर में कोई भी अगरबत्ती नहीं करता है। तो चलिए दिखाती हूँ आप लोगों को सब्ज़ी जो मैंने छमक दी हूँ। तो देखिए मैंने सब इसमें अच्छे से डाली हूँ। तो फ्रेंड, आज का व्लॉग यहीं तक, मिलेंगे आप लोगों से अगले व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।